चलिए, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 5E को सॉल्व करेंगे। क्लास 7 मैथमेटिक्स त्रिभुज चैप्टर 5E को सॉल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं, इसमें 3 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन हैं वो है भुजाओं के लंबार्धक खींचना और परिकेंद्र पर, ठीक है, सरकम सेंटर पर यहाँ पर सारे क्वेश्चन हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर दिया है ताकि जिसके पास बुक नहीं है तो अब दिक्कत ना हो। देखिए एक चीज़, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। जिस क्लास 7 के अगर स्टूडेंट हैं, तो अगर आप टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है। देखिए, एक रेखाखंड AB लेकर उसकी लंब समद्विभाजक रेखा यल खींचिए। फिर यल पर कोई बिंदु P लेकर हमें PA और PB को नापना है और ये बताना है क्या ये कंडीशन सही है या गलत है, PA बराबर PB है या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम AB खींच लेते हैं, रेखाखंड AB खींचते हैं। इस प्रश्न में आपको इस तरीके से करके दिखाना है AB। अब इसका लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे। लंब समद्विभाजक को ही हम लंबार्धक बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर, और लंबार्धक जो होता है वो भी इसको समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो देखिए लंब समद्विभाजक, तो सबसे पहले प्रकार लेंगे और प्रकार को बिंदु A पर रखेंगे और आधे से ज़्यादा दूरी का चाप लेंगे। प्रकार की सुई को बिंदु A पे रखेंगे और प्रकार का मुंह ऐसे खोलेंगे जिसमें पेंसिल लगा होगा, आधे से ज़्यादा दूरी का हम एक चाप ले लेंगे, ठीक है। आधे से दूरी इसलिए ताकि इसका कट जो होगा वो ये ऊपर बने, एक नीचे बने, इस वजह से आधे से ज़्यादा दूरी का चाप लेंगे और इस तरीके से कट यहाँ पर करेंगे, एक नीचे कट करेंगे। तो मान लीजिए वो हमारा इस तरीके से यहाँ बनेगा और सेम वही नीचे इस तरीके से यहाँ बनेगा। और ये अब जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही आप करिएगा, तो आप जब प्रकार से और पेपर पेन पर बनाएंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा और सही बनेगा, ठीक है। ये तो हम बस काल्पनिक तरीके से हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। बिंदु ए से इस तरीके से हम चाप काटेंगे, ठीक है। अब हम सेम चाप जो हमने चाप लिया था वो घटना बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर हमने एक चाप यहाँ ऊपर नीचे कट कर लिया है तो बिंदु बी को अब केंद्र मानेंगे और वही चाप लेके बिंदु बी पर रखेंगे प्रकार की सुई को और फिर उसको हम इस तरीके से यहाँ से कट करेंगे और उसी तरीके से इसको नीचे से भी हम कट करेंगे, ठीक है। प्रकार की सुई इसी पे रहेगी, बिंदु बी पे ही रहेगा। तो वो एक कट इस पर होगा, एक इस पर कट होगा। जो हमने बिंदु ए से चाप लगाया था वह चाप को, उसी चाप को बिंदु बी से जब कट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको कट जरूर करेगा वो। और जहाँ पर दोनों चाप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, बस वो बिंदु हो जाता है हमारा। इसको एक बिंदु ये ऊपर होगा, एक बिंदु नीचे, और हमें इसको मिला देना है। देखिए हमारा, देखिए यहाँ पर हो गया थोड़ा सा गड़बड़, तो इस तरीके से यहाँ पर आएगा। आपको मैंने इसलिए बोला पेपर पेन पे जब आप बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सही बनेगा। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये बनेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, देखने में आपको ये थोड़ा हो सकता है ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन जब आप पेपर पेन पे जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सही बनेगा। और ये हो गया हमारा बिंदु, ये जो लंबार्धक है वो है यल। हमें यहाँ पर एक बिंदु लेना है, यहाँ पर कोई भी एक बिंदु आप इस पर कहीं भी आप ले सकते हैं। इसका नाम हम ले लिया हमने बिंदु P, ठीक है। ये बिंदु है P। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, हमको PA और PB को नापना है। तो इसको भी मिला देते हैं। तो अगर हम PA को मिला देते हैं यहाँ से, और इसी तरीके से हम इसको भी मिला देते हैं, ठीक है। तो अब जब आप इसको नापेंगे स्केल से PA PB, ये आपको सेम मिलेगा। यानी मैं यहाँ लिखता हूँ PA बराबर PB, ये बिल्कुल सही मिलेगा। जितना इसका साइज आएगा उतना ही इसका भी आएगा। और यहाँ पर अगर हम बिंदु एक हम यम ले लेते हैं तो ये भी AM बराबर BM होगा,
ठीक है, और ये 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर कोण पी एम बी बराबर 90 डिग्री होगा। और इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं, तो कोण पी एम ए ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसको आप एक साथ भी लिख सकते हैं इस तरीके से, जगह नहीं था इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया। पी एम बी बराबर कोण पी एम ए बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से। ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये भुजा इससे बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर तो हमें देखना था, हमको सिर्फ ये बताना था ये ऊपर वाला ये बराबर है कि नहीं है, ये पी ए और पी बी, तो ये बराबर होगा। जब आप नापेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर दोनों सेम मिलेगा वैल्यू। ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको ये जब इसका सलूशन यही है, आपको बस फिगर ये बनाना है और इस फिगर बना को ये मेंशन करना है, यहाँ ये बराबर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो रहा तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर रचना के चरण अगर पूछा जाता है, अगर आपकी इच्छा हो लिखने की, तो आप उस भी लिख सकते हैं। रेखाखंड ए बी खींचा, फिर ए बी का लंबार्धक खींचा और लंबार्धक रेखा यल खींचा जिसका नाम यल है ये, और यल पर कोई बिंदु पी लेकर पी ए पी बी को मिलाया। ठीक है, अतः वो नीचे लिख दीजिएगा निष्कर्ष में पी ए बराबर पी बी। मैंने जो बोला सेम आपको वही लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समकोण त्रिभुज ABC बनाना है जिसमें कोण C जो हो समकोण होगा। कोण C जो है वो समकोण है, जो शीर्ष C होगा वो समकोण होगा। AB का मध्य बिंदु O हमें ज्ञात करना है और केंद्र O और त्रिज्या OA वाला एक वृत्त खींचना है। फिर मैं यहाँ बताना है क्या यह C से होकर जाता है। त्रिभुज ABC के संदर्भ में बिंदु O को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो हम रचना करते हैं इसकी। तो रचना करने के लिए सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना होगा और वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो एक हमने ये रेखा खींचा और ये एक रेखा हमने ये खींचा। ठीक है, ये है समकोण, ये है A, ये है B, नहीं ये होगा C, ये होगा B, और इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज की रचना हमारी हो गई। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। पहला स्टेप हमारा हो गया, त्रिभुज ABC की रचना हो गई जिसमें बिंदु C समकोण है। देखिए ये समकोण है, 90 डिग्री है ये, और AB का यहाँ तक हो गया। AB का मध्य बिंदु O ज्ञात कीजिए। AB का मध्य बिंदु O हमें ज्ञात करना है। तो O देखिए यहाँ ज्ञात करने के लिए यहाँ ये नहीं बताया जा रहा, बोला जा रहा है कि इसका लंबार्धक खींचिए। तो आप लंबार्धक खींचकर ही आप इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर लीजिए, और नहीं तो फिर जो भुजा होगी उसका आधा जो होगा वो उसका मध्य बिंदु होगा। लेकिन बेटर है कि आप इसको लंबार्धक खींचिए। चलिए बिंदु B को केंद्र मानकर इसका प्रकार की सुई रखेंगे और आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे यहाँ से इस तरीके से, और सेम इसी तरीके से एक नीचे चाप लगाएंगे। ठीक, और बिंदु A को भी हम इस तरीके से चाप लगाएंगे। बिंदु A को केंद्र मानकर प्रकार की जो सुई होगी बिंदु A पे रखेंगे, और फिर यहाँ से जो पेंसिल लगा होगा उस पर इस पर चाप लगाएंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी चाप लगाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हम इसको मिला देंगे। ठीक है, ये जो बिंदु है ये है बिंदु O, ये हमें ज्ञात करना था। ये बिंदु है वो, और
ये हो गया। अब त्रिज्या ओ ए या ओ बी, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ए ओ बराबर होगा बी ओ, ठीक है, ये समद्विभाजित हो गया। त्रिज्या लेकर एक वृत्त हमें खींचना है यहाँ पर। अब हमें ओ ए को त्रिज्या मानकर एक यहाँ से एक हम जब वृत्त खींचेंगे तो ये हमेशा बिंदु सी से होके जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा सही नहीं बन पाएगा, लेकिन जब आप प्रकार से बनाएंगे और कट करके बनाएंगे तो ये आपका बिल्कुल सही बनेगा। ये हम ठीक है, ये हम इसको बनाते हैं। ये वृत्त है, बिल्कुल सही नहीं लग रहा है वृत्त, लेकिन जब आप प्रकार से बनाएंगे तो ये आपका बिल्कुल सही लगेगा। देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि जो आप ये ओ ए और या ओ बी का जो आप त्रिज्या लेके जो वृत्त बनाएंगे वो बिंदु सी से भी हो के जाएगा, ठीक है। ये समकोण के केस में होगा ये सिर्फ, ठीक है, ये सिर्फ समकोण के केस में होगा ये। और ए सी बी यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो ये त्रिज्याएँ हैं तो ए ओ ओ बी ये तो बराबर होगा, हम यहाँ पर ओ सी भी बराबर होगा, ये इसी के आगे एक और लिखेंगे ओ सी भी बराबर होगा, ठीक है। ये सभी बराबर होंगे, ओ ए भी बराबर होगा, ओ बी भी बराबर होगा और ओ सी, ये तीनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ था, क्या यह सी से होकर जाता है? हाँ, तो ये सी से होके जाएगा, ये जो वृत्त हम बनाएंगे वो बिंदु सी से होके जाएगा, ठीक है। तो पहला हमारा हो जाएगा वृत्त बिंदु सी से होकर, ठीक है। दूसरा होगा त्रिभुज ABC के संदर्भ में बिंदु O को हम क्या कहते हैं? बिंदु O को हम क्या कहेंगे? देखिए अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका भी अगर हम समद्विभाजक खींचेंगे, इसका भी समद्विभाजक अगर हम AC का खींचेंगे तो ये भी बिल्कुल ये इसी पर से होके जाएगा। और अगर हम CB का भी अगर समद्विभाजक खींचेंगे तो ये भी इसी पर से होके जाएगा। यहाँ पर देखिए तीनों लंबार्धक जो है या समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर काट रहे हैं, संगामी हैं। तो हम इस केस में जब त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं तो उस बिंदु को हम बोलते हैं परिकेंद्र, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा। और कुछ याद करना है इसमें? नहीं। तो ये हमारा हो गया बिंदु O, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC में बिंदु O परिकेंद्र है, सरकम सेंटर, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगर इसमें भी कोई डाउट हो रहा है, कोई कॉन्सेप्ट, तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स। चलिए नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। अरे क्लास नहीं बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए और जांच कीजिए कि वे संगामी है या नहीं है, ठीक है। ये संगामी है, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज बनाने का कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, एक भुजा हमें यहाँ पर खींच देना है। पहले 7 सेंटीमीटर है तो एक 7 सेंटीमीटर का हमने एक यहाँ पर भुजा खींचा, ठीक है।
इसका नाम दिया हमने ए और बी। फिर अब तीसरा बिंदु देखिए, यहाँ प्रॉब्लम ये होती है, तीसरा जो शीर्ष है वो हम कहाँ बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। इसके लिए हमें प्रकार से बनाना होता है। तो प्रकार में हम पहले 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे इस स्केल पर। तो पहले हम प्रकार की सुई को हम 0 पे रखेंगे और पेंसिल को आगे बढ़ाते हुए 5 पर ले जाएंगे। 5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इंच होगा तो इंच तक ले जाएंगे। तो 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर तक का चाप लगाएंगे और इसको फिर बिंदु ए पर रखेंगे प्रकार की सुई, और उसको हम इस पर हम कट करेंगे इस तरीके से। तो ये जो हम कट करेंगे इस तरीके से, और फिर 4 सेंटीमीटर का फिर चाप लेंगे, जैसे अभी 5 सेंटीमीटर का लिया था, 0 पे प्रकार की सुई रख के 4 सेंटीमीटर पर पेंसिल फैलाएंगे और यहाँ पर लेंगे, फिर उसको हम रखेंगे बिंदु बी पर और फिर इसको हम कट करेंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ पर कट हुआ ये। तो अब ये जो बिंदु दोनों चाप जो एक दूसरे को काटेंगे उसका नाम हम रखेंगे बिंदु सी। ठीक है, तो अभी इसको हम मिला देंगे तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर का हो गया भुजा, और इसको जब मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर का भुजा। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज की रचना हो गई। तो रचना के चरण, पहला त्रिभुज ABC बनाया या खींचा। ठीक है, तो त्रिभुज ABC हमने खींचा इस भुजा के मानकर। हाँ, कैसे खींचा आप देखिए, ये भी इसमें लिख सकते हैं। अगर आप इसको स्टेप और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आप इसको स्टेप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें स्टेप इसको नहीं बताना है, हमको बस ये बताना है क्या इसके समुद्री भाजक संगामी है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने त्रिभुज ABC खींचा, और ये कैसे खींचा, इसके जो रचना के चरण है, मैंने शुरुआत में पहले ये दूसरी वीडियो में मैंने त्रिभुज की रचना में मैंने आपको सब कुछ इसमें बता दिया है, तीनों के त्रिभुज के बनाने के, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, मैंने यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले इस स्टेप लिखेंगे, रेखाखंड AB खींचा, ए को केंद्र मानकर AC बराबर 4 सेंटीमीटर का चाप, सॉरी 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का चाप लिया और बिंदु A को केंद्र मानकर उसके ऊपर चाप लगाया। ठीक है, फिर BC बराबर 4 सेंटीमीटर का चाप लेके बिंदु B को केंद्र मानकर चाप लगाया, और जिस बिंदु पर दोनों चाप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको बिंदु C नाम दिया। ठीक है, अब ये हमारा त्रिभुज की रचना हो गई। ये अभिष्ट त्रिभुज ABC है, यही हमारा रचना का चरण था। लेकिन अब आइए यहाँ पर हम इसका लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो बिंदु A को केंद्र मानकर आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे। तो एक चाप यहाँ हो जाएगा, एक चाप यहाँ हो जाएगा, और फिर एक चाप ऐसे, एक चाप इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पहला चाप, और ये भी पहला चाप इस तरीके से आएगा। आप जब नाप के बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला हो गया यम। और फिर इसी तरीके से AC का हम कट करेंगे। बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक चाप यहाँ पर लगाएंगे, एक चाप इस तरीके से। फिर बिंदु C पर सेम वही चाप बिंदु C पर रखेंगे, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, यहाँ से कट होगा ये। ठीक है, तो इसको भी मिला देंगे। ये हो जाएगा यम यन। और फिर इसको देखिए, अब दो हम जब हमें ज्ञात हो गए तो तीसरे का ज्ञात करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ हमें तीसरे को ज्ञात करना क्यों, क्योंकि संगामी है या नहीं है तीनों, ये हमें बताना है। तो हम बिंदु B को आधे से ज़्यादा दूरी का चाप लेके एक यहाँ पर ऐसे कट करेंगे, और बिंदु C पर भी कट करेंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा। और सेम इस तरीके का यहाँ भी कट करना था, और इसको भी यहाँ पर इस तरीके से कट करेंगे। ये कैसे कट हुआ, बिंदु B को केंद्र मानकर एक यहाँ काटा, एक यहाँ का चाप लगाया था, और बिंदु C को केंद्र मानकर एक यहाँ चाप लगाया था, और ये किस तरीके से चाप लगाया। तो इसको मिला देना है, ये हो जाएगा हमारा यल। यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी जो लंबार्धक हैं वो एक ही बिंदु पर कट कर रहे हैं, इसका नाम हमने वो दिया। ठीक है, तो जांच में हमें क्या मिला,
यहाँ हम लिखेंगे दूसरा, तीनों भुजाओं का लंब द्विभाजक खींचा, जो एक बिंदु लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ संगामी लिख देंगे तो उसका मतलब ही होता है कि बिंदु के ऊपर मिल रहे हैं। ठीक है, संगामी है। ठीक है, बस यही रचना करना था यहाँ पर। चलिए, अब इसमें 2 सवाल और हैं, तो 2 सवालों का मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दे देता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कैसे बनाना है, लेकिन खुद से प्रयास कीजिएगा। मेन कॉन्सेप्ट है त्रिभुज की रचना करना, और ये दोनों टाइप के जो हैं वो त्रिभुज की रचना हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर भी आपको हम रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा सवाल जो है 6 सेंटीमीटर और भुजा पर बने कोण, पहला कोण है 90 डिग्री का और 30 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर ये 2 कोण है। देखिए इस तरह का हम त्रिभुज कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक भुजा हमें ज्ञात है, तो हम इस भुजा जो ज्ञात है तो इस पर हम एक रेखाखंड खींच लेंगे 6 सेंटीमीटर का। इसका नाम हमने दे दिया ए बी। ठीक है, अब देखिए इस पर जो भुजा पर बने कोण, यहाँ एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगी, एक कोण बी पर, एक कोण ए पर, एक कोण बी पर। तो देखिए इसको आप अकॉर्डिंगली ले सकते हैं जिस क्रम में दिया गया। 90 डिग्री हमने ए पर बना लिया, तो हम यहाँ पर चाँदे की सहायता से हम ये 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो जब चाँदे की सहायता से जब आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये कोण आपको इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, आप चाँदे से बना लीजिएगा। जब चाँदा आप इस पर रखेंगे तो इस तरीके से, और ये बिल्कुल इस लाइन पर होगा। तो यहाँ पर टॉप पे ही देखिए 90 डिग्री होगा, उसके ऊपर एक बिंदी लगा के रेखा खींच देना है आपको। प्रकार की सहायता से बना रहे हैं, तो प्रकार की सहायता से बना रहे हैं तो आपको बिंदु ए को केंद्र मानकर बस इस तरीके से एक चाप लगानी है, और फिर उसी चाप से फिर बिंदु यहाँ पर प्रकार की सुई रखनी है, एक कट यहाँ पर करना है। फिर इस जो ये पहला वाला कट होगा उस पर प्रकार की सुई रखनी है, तो एक कट इस पर करना। तो ये पहला वाला कट 60 डिग्री का बनेगा, दूसरा 120 डिग्री का बनेगा। फिर इन दोनों का समुद्री भाजक खींचेंगे। जब समुद्री भाजक खींचेंगे तो वो हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, चलिए ये हो गया। हमने यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा, और एक 30 डिग्री का, अब बिंदु बी से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे यहाँ पर। ये होगा, ये जो होगा 30 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री का खींच दीजिएगा। फिर यहाँ से चाहे आप चाँदे की सहायता से चाहे प्रकार की सहायता से 60 डिग्री की बना के फिर उसका समुद्री भाजक खींच सकते हैं। ये जो रेखा एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, ये देखिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है यहाँ पर ये मिले, ये कुछ ऊपर होगा आपका, और ये भी कुछ आपका इस तरीके से आगे जाएगा। तो जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को कट करेंगे इसका नाम हमने बिंदु सी रख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा त्रिभुज की रचना। अब आपको क्या करना है, अब इन तीनों भुजाओं का समुद्री भाजक खींचना है, लंब समुद्री भाजक खींचना है। ठीक है, और चेक करना है कि ये तीनों लंब समुद्री भाजक एक बिंदुगामी है या नहीं है, संगामी है या नहीं है। हाँ बिल्कुल है, और ये संगमन बिंदु आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इस कर्ण पर यहाँ पर मिलेगा, और ये इसका जब खींचेंगे तो ये भी इसी से होके जाएगा, जब इसका खींचेंगे तो ये भी इसी पर से होके जाएगा। अब खींच कर देखिएगा, जब तीसरा खींचेंगे तो ये तो इसी पर रहेगा ही, ये तो तीसरा कहीं काटेगा नहीं, ये यहीं से बनेगा, मध्य बिंदु यही बनेगा, बिंदु ओ। ये है हमारा बिंदु ओ। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। करिएगा, अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा इसमें। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। तीसरा है इसमें 4.5 सेंटीमीटर, दूसरा है 2.5 सेंटीमीटर और तीसरा है बीच का कोण 105 डिग्री। बीच का कोण 105 डिग्री। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच देना है। ये ए बी, हमने 4.5 सेंटीमीटर का ये एक रेखा आप खींच देंगे। 4.5 सेंटीमीटर, माप नहीं लिख रहे हैं, ए बी ये है तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा एक बी सी है जो दूसरी भुजा है वो है 2.5 सेंटीमीटर का और बीच का कोण जो है वो 105 डिग्री है। तो आप कैसे बनाएंगे उसको, देखिए अब यहाँ पर बीच का कोण, इन दोनों भुजाओं के जो बीच का कोण है वो है 105 डिग्री है। तो आप बिंदु ए को केंद्र मानकर आप यहाँ पर 105 डिग्री का कोण बनाइए। प्रकार की सहायता से नहीं बल्कि आप चांदे की सहायता से बना सकते हैं। तो चांदे की सहायता से जब आप बनाएंगे इसको तो यहाँ 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री और 105 डिग्री लगभग यहाँ आएगा। ये इस तरीके से आप रेखा खींच दीजिए यहाँ पर। और ये जो रेखा होगा अब इस पर 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप लेके कट कर सकते हैं या ये 2.5 सेंटीमीटर का ही आपको ये खींचना है। ये बिंदु हमने सी दिया और ये है ए सी बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण है तो कोण ए सी ए बी बराबर 105 डिग्री। ठीक है, तो अब आप इसको मिला दीजिए। ये हो गया। ठीक है, तो ये जब आप इसको मिला देंगे तो अब ये देखिए है अधिक कोण कॉन्सेप्ट, अधिक कोण का कॉन्सेप्ट आ गया ये। अब आपको यहाँ पर तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक आपको खींचना है। फिर आपको ये देखना है कि वो समद्विभाजक किस बिंदु पर संगामी होते हैं। ठीक है, तो ये आप कमेंट से बताइएगा इसको कहाँ पर होते हैं ये। इसमें कॉन्सेप्ट है आपको बता दे रहे हैं। देखिए जब आप इसका खींचेंगे, इसका जब समद्विभाजक खींचेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, और जब आप इसका खींचेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा और जब इसका खींचेंगे तो आप ये कुछ इस तरीके से आएगा, यानी ये आपका यहाँ बनेगा। ठीक है, जो परिकेंद्र होगा ये त्रिभुज से बाहर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट ये आपको है कि परिकेंद्र कहाँ पर बनेगा। देखिए अगर समकोण है तो परिकेंद्र कर्ण पर बनेगा, अगर न्यून कोण है तो परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर बनेगा, अगर अधिक कोण है तो परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर बनेगा। ठीक है, तो ये इतना ही था कॉन्सेप्ट। और अब है कोणों का समद्विभाजक। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट से जरूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल बटन भी इनेबल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।